हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर है जो हम लोगों का चल रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 हुआ था हमारा यहाँ तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डू वॉच दैट पार्ट 1 फर्स्ट, बिकॉज आप चैप्टर को कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एनर्जी टू अवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होगा तो हमारी बॉडी को काफ़ी एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। और अगर हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हम ऑयल वगैरह लेते हैं, घी लेते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी को काफ़ी एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं फैट्स गिव मच मोर एनर्जी। फैट से तो हमें और ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू दी सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। लेट सपोज आपने इतना कार्बोहाइड्रेट खाया, इतना ही आपने फैट खाया। अगर दोनों बराबर खाएं, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर खाए हैं तो आपको जो फैट वाला पार्ट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है। फूड्स कंटेनिंग, फूड में होते हैं स्मॉल क्वान्टिटी, फूड कंटेनिंग्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिन फूडों में प्रोटीन ज़्यादा होता है वो कहलाते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड। ध्यान रखिएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से वाले होते हैं, जिनमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है। विटामिन हेल्प्स करते हैं इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन अगर हम अपनी बॉडी को देते हैं, हम जैसे सब्जियां और फल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हेल्प डिसीजेज में आ रहा है ना, अगेंस्ट डिसीजेज, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को बीमारियों से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स एंड टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन से क्या होता है, हमारे टीथ, बोन्स वगैरह ये सब भी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड के विटामिन होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन आर, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, या फिर विटामिन के है। तो अलग अलग तरीके के विटामिन होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, एक ग्रुप है जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान से रखिएगा कि कौन सा होता है ग्रुप, वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। देखो विटामिन बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए होते, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। विटामिन ए क्या करता है, अब देखो अलग अलग देखना है कि हर विटामिन जो है हमारा क्या क्या करता है। तो विटामिन ए जो होता है वो कीप रखता है मैंने क्या, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने से बचाता है। विटामिन डी जो होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स। देखो आपने कैल्शियम ले लिया, खाया, लेकिन वो लगेगा तब तक नहीं जब तक कि आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छे से नहीं होगा। तो ठीक है, तो आपकी टीथ और बोन्स को इस तरह से फिर वो हेल्दी रखेगा। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ आपको ना फिगर में दिखा रखा है कि किस चीज़ में भाई हमको क्या मिलेगा खाने से। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो देखो प्रोटीन किस किस चीज़ से मिल रहा है, हमें फ़िश से मिल रहा है, दालों से मिलता है, अंडे से मिलता है, पनीर से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज़ें। आप आ जाओ नेक्स्ट बात पे। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नेक्स्ट में कि जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी। मिनरल्स की हमारे शरीर को काफ़ी ज़रूरत होती है इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल भी हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए होते, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते। ईच वन इज़ एसेंशियल, सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। भाई अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी की ना अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। और इससे क्या होता है, ये मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को भी क्या करते हैं, मेंटेन। हेल्थ का मतलब हो गया कि हेल्थ को जो है वो काफ़ी मेंटेन रखेंगे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। तो डिफरेंट मिनरल्स के भी दिखा रखा है कि भाई किस किस चीज़ से मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे। मानो कि किसी खाने में आपको प्रोटीन और फैट दोनों मिल रहा है, या आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, तो दो या एक, दो, तीन, इस तरह से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो सकती है। यू मे हैव नोटिस्ड, आप नोटिस कर सकते हो दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। भाई आपने जो भी करा है उसको रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन को कि भाई किस चीज़ को खाने से हमें क्या मिलता है। ठीक है। इन टेबल 2.2, हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी लार्जर देन अदर। देखो ये भी हो सकता है कि आपने कोई एक चीज़ खाई, जैसे आलू खाया, तो उसमें आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो कह रहे हैं ये भी पॉसिबल है कि कोई एक ही चीज़ से आपको कोई एक न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले। जैसे पनीर खाओगे तो आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा, प्रोटीन आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, बल्कि कैल्शियम से भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान रखने की होती हैं। हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वान्टिटी दैन इन अदर। हो गया ना। फॉर राइस फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है रादर दैन अदर न्यूट्रिएंट। अदर न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। 10 से इसी वजह से हम कहते हैं दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं, ध्यान देना।
हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। डाइटरी फाइबर्स जो होती हैं आर नोन एज रफेज, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड किया जाता है बाय प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा जो हमारे फूड में होता है। होल ग्रेन्स जो होती हैं एंड पल्सेस यानी कि दालें होती हैं, पटाटो में, फ्रेश फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में मेन सोर्स ऑफ रफेज होता है। माने कि सोर्स जो है रफेज का क्या क्या हुआ एक तरीके से, हमें किन किन चीज़ों को खाने से रफेज मिलेगा। हमें होल ग्रेन्स खाने से रफेज मिलेगा, हमें पल्सेस खाने से मिलेगा, हमें पोटैटो खाने से मिलेगा, ठीक है ना, हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने से मिलेगा, वेजिटेबल्स खाने से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो रफेज मिलता है। अब अगर हम रफेज खाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट तो वो कोई हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराता, बट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड दैट एड्स इट्स बल्क, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमें हेल्प करेगा जो खाना हमने खाया और डाइजेस्ट जो नहीं हो पाया उसे बाहर निकालने में, अनडाइजेस्टेड फूड को गेट रिड ऑफ यानी कि बाहर निकालने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रफेज नहीं होगा तो पॉटी नहीं जाओगे, अगर पॉटी नहीं जाओगे तो आप समझ लो कि वेस्ट अंदर ही रह जाएगा, वो तो बीमारियाँ करेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए रफेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप लोग देखिएगा, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन है, तो आयोडीन क्या क्या चीज़ें खाने से मिलेगा, जैसे मछली आपको दिखा रखी है, यहाँ पर स्पिनिच दिखा रखा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस किस चीज़ को खाने से मिलेगा, आपको बनाना दे रखा है, आपको मिल्क दे रखा है, आपको राइस भी दे रखा है, वीट भी दे रखा है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल पालक वगैरह खाइए, बहुत आयरन मिलता है उससे, एप्पल खाइए आयरन मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, तो दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट पनीर से भी आपको कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। और अंडे से आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, प्रोटीन डाइट भी होती है अंडा। आप आ जाओ, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का क्या काम होता है, अब वाटर क्या करता है, आपने खाया, न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा आपका, मतलब वाटर एक तरीके से सोख लेगा न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और क्या करेगा कि वेस्ट को ना बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि बिल्कुल पत्थर हो जाएगा ना, अगर वाटर नहीं है तो आपका वेस्ट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाएगा, तो वेस्ट निकलेगा कैसे आपकी बॉडी में से बाहर। तो वाटर की हेल्प से क्या होता है, वो सेमी लिक्विड हो जाता है, तो आसानी से बाहर आ जाता है आपका वेस्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन, टॉयलेट जाते हो तो भी निकलता है, स्वेट की तरह से भी निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। अब देखो वाटर आपकी बॉडी को कहाँ से मिलेगा, जो पानी आप पीते हो उससे आपको वाटर मिल जाता है, ठीक है ना। जो भी आप कोई भी चीज़, इवन पतला दही पी रहे हो तो उससे भी वाटर जो है आपकी बॉडी को मिल रहा है, ठीक है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, आप दूध पियो चाहे आप चाय पियो उसमें भी वाटर है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में वाटर जो अलग अलग माध्यम से पहुंच जाता है। इन एडिशन इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड, बहुत सारे पका हुआ, जब हम खाना बनाते हैं तो देखो ग्रेवी बनाते हैं उसमें वाटर का यूज़ होता है ना, तो इस तरह से तब भी वाटर पहुंच जाता है आपकी बॉडी में। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। तो कह रहे हैं चलो भी देखते हैं कि कोई और सोर्स है जिससे कि हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। टेक अ टमाटो, एक टमाटो लो, और अ फ्रूट लाइक लेमन, मतलब एक कोई भी फ्रूट ले लो लेमन की तरह, कट इट इन स्मॉल पीसेस, इस तरह से इसे स्मॉल पीसेस में काट लो। डू योर हैंड्स गेट वेट, क्या तुम्हारे हाथ जो है वो, इस तरह से तुमने लेमन काटा तो तुम्हारे हाथ जो है टमाटर या लेमन काटने में बोल रहे गीले गीले हुए कुछ, ठीक है। वाइल डूइंग इट्स, हाँ थोड़ा भाई होगा तो है ना, उनका अंदर से जो रसा निकलेगा उससे हाथ आपका थोड़ा भीग जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व करो व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, और जब वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटते हो तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखो, पील करते हो, ग्रेट करते हो या मैश करते हो तो फिर क्या होता है, तुम्हारे हाथ में कुछ लिक्विड आता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या तुमने कोई भी ऐसा फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल देखा है जिसमें कि पानी की मात्रा ही ना हो। वीसी हम देखते हैं दैट मैनी फूड मटेरियल्स दैम सेल्फ कंटेन वाटर, बहुत सारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो अपने आप में ही उनमें वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक आवर बॉडी नीड्स आर मैट बाय दिस वाटर, तो हमारी बॉडी जो होती है उसकी जो ज़रूरत है इस तरह से इस पानी से वो पूरी हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो गेट वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, तो बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते टाइम भी हम जो है वो वाटर को यूज़ करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अवर डे इज़ आवर डाइट, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ फूड गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, देखो अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए यानी कि आपकी बॉडी को बढ़ाना है आपको, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस, बीमार हो रही है तो मेंटेनेंस कैसे होगी, हमारी हेल्थ गुड कैसे रहेगी, जब हमारी डाइट जो है वो बैलेंस होगी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि रोज़ आलू ही खाएं तो हमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, इस तरह से वो तो बैलेंस डाइट नहीं बनी।
इसीलिए तो आप अलग चपाती लेते हो, दही लेते हो, सैलड लेते हो, दाल लेते हो, तो क्योंकि इससे खाने से क्या होता है, अलग अलग चीज़ें आपकी जो बॉडी में है ना, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं बॉडी को, नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटिल ऑफ दी अदर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा ले लें और एक चीज़ बहुत ही कम ले लें। रफेज एंड वाटर सच, ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, रफेज और वाटर भी होना चाहिए भाई। रफेज और वाटर नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, या फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे अगर वाटर नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह की डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो, रफेज हो, वाटर हो, सब कुछ हो प्रॉपर मात्रा में, वो कहलाती है हमारी बैलेंस डाइट। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड इट द सेम टाइम ऑफ डाइट? क्या तुमको लगता है कि भाई जितने भी हर एज का आदमी है उसको सेम ही टाइप ऑफ डाइट चाहिए होगा? डू यू ऑल्सो थिंक, क्या तुम ये भी सोचते हो दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हमें क्या चाहिए था एक बैलेंस डाइट के लिए? बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। देखो दैट डिपेंड्स कि भाई आप कितना फिजिकल वर्क करते हो तो आपको कैसी डाइट आपको चाहिए होगी। प्रिपेयर अ चार्ट, एक चार्ट बनाओ, वट एवर यू ईट, जो भी आप खाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, पूरे हफ्ते आपने जो भी कुछ खाया उसका एक चार्ट बनाओ। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। अब आपको चेक करना है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं, मेंटेन किए हैं, प्रेजेंट हैं एक या एक से ज़्यादा फूड आइटम्स में जो भी आपने खाए हैं, ठीक है। पल्सेस हैं, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स यानी मूंग और बैंगन ग्राम, फर्मेंटेड फूड हुआ, जैसे कि हम जो खमीर नहीं उठाते हैं जब आप डोसा वगैरह बनाते हैं, इडली बनाते हैं, उसको बोल रहे हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स यानी कि मिस्सी की रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना है, स्पिनच है, सत्तू है, जैगरी है, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट। यानी कि आप ये सब चीज़ें खाते हो तो इन सब से आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट, एक इंसान को बैलेंस डाइट वो खानी चाहिए विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ही खाना खाओगे तभी आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। आप बैलेंस डाइट खाइए, आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, भाई सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड ही इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, वो अच्छे से कुक भी होना चाहिए। पहली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। भाई एनिमल्स जो हैं वो जो खाते हैं तो वो भी बैलेंस डाइट खाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, आप आ जाओ। ईटिंग द राइट, ऊपर से वापस लेके चलते हैं हम। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, राइट काइंड ऑफ फूड जो है वो इनफ नहीं है खाना। इट शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, इसके न्यूट्रिएंट जो है लॉस नहीं होंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग? जब हम कुक करते हैं, ठीक है, या प्रिपरेशन करते हैं अपने खाने की, तब क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें से कम हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, अगर हम काटने के बाद, छीलने के बाद वेजिटेबल्स को धोते हैं तो क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इससे क्या होता है, कुछ विटामिन जो है उसका लॉस हो जाता है। अब हम देखो ये वाली वीडियो को ना यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।